वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम लोग डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस आप लोगों को पढ़ना है फंक्शंस ऑफ अ फंक्शन। देखिए, ये फंक्शंस ऑफ फंक्शन का एक दूसरा नाम है और में चेन रूल। फंक्शन ऑफ अ फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है? चेन रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। देखिए, श्रृंखला नियम को समझने से पहले आप लोग को ये समझना होगा कि अगर कोई क्वेश्चन ये दे दिया रहेगा और अगर कोई पूछेगा कि आप बताइए साइन एक्स किसका फंक्शन है, साइन एक्स किसका फंक्शन है, दिया रहेगा साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो आप लोग इसका जवाब ये देंगे। तो अगर कोई पूछे कि साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि जैसे कि आप एक्स पे मान के चलिए खड़े हैं, एक्स पे क्या है? खड़े हैं। तो एक्स के जो सबसे अंतिम वाला फंक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन को छोड़ देते हैं। तो एक्स का सबसे अंतिम वाला फंक्शन साइन है, तो साइन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो आप जवाब क्या देंगे? एक्स का। उसी तरह अब ये बताइए कॉस एक्स किसका फंक्शन है? तो यहाँ पे एक्स पे समझिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और इसके सबसे अंतिम फंक्शन को छोड़ देंगे। तो इसका सबसे अंतिम फंक्शन क्या है? कॉस। इसको जब आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? आपका एक्स बचेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस एक्स किसका फंक्शन है, तो आप यहाँ पे एक्स पे गौर फरमाएंगे। ऐसे मैंने आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आप एक्स पे खड़े हैं। तो एक्स पे आप खड़े हैं तो एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन कौन है? कॉस है। तो इसको छोड़ देंगे तो एक्स बचेगा। तो कॉस एक्स किसका फंक्शन है? तो एक्स का फंक्शन है। अब आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन टेन और रूट एक्स। ये आपसे पूछे कि ये साइन टेन रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे इसका सबसे अंतिम वाला फंक्शन कौन है। तो सबसे अंतिम वाला फंक्शन देखिए, इसका सटे वाला ये है, लेकिन सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है? तो साइन है। तो साइन को छोड़ देंगे तो क्या होगा? टेन और रूट एक्स। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि टेन रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो आप एक्स पे यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि सबसे अंतिम वाला फंक्शन कौन है। तो सबसे अंतिम वाला फंक्शन टेन है, तो टेन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? रूट एक्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स का अंतिम वाला फंक्शन क्या है? रूट। तो रूट को छोड़ देंगे तो क्या होगा? एक्स। तो इस तरह आप फंक्शन पे फंक्शन तोड़ते हैं। कोई भी पूछता है कि ये किसका फंक्शन है, तो आप इस तरह जवाब देते हैं। तो ये चीज़ आपका बेसिक था, चलिए समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपका सब चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बताइए इसमें एग्जाम्पल में, जैसे अगर आपको दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, अगर कोई पूछे साइन ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, तो ये साइन का एंगल क्या है? इतना है। तो साइन का एंगल एक्स हो जाएगा। तो आप एक्स पे खड़े होंगे तो इसका सबसे अंतिम वाला फंक्शन साइन है, तो साइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी बचेगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन में अगर जोड़ में हो या घटाव में हो या गुणा में हो या भाग में हो, तो उसका जो किसका फंक्शन होता है? तो एक्स का फंक्शन होता है। ठीक है। अब अच्छा, एक और बताइए, ये कॉस दिया रहेगा आपको और यहाँ पे साइन एक्स दिया रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कॉस साइन एक्स किसका फंक्शन है,
तो ये कॉस का एंगल क्या है, साइन एक्स। तो कॉस के एंगल को एक्स मानिए, तो आप एक्स पे खड़े हैं, तो इसका सबसे अंतिम वाला फंक्शन कौन है, कॉस। तो इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, साइन एक्स। और अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो आप एक्स पे यहाँ खड़े हो जाएंगे, इसके सबसे अंतिम वाला फंक्शन कौन है, साइन। साइन को छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक्स। तो ये इस पे आपका अगर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस पे कमांड है तो चेन रूल आप बेहद अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और इसमें एग्जांपल देते हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई पूछे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है, तो ये साइन का एंगल ये पूरा टोटल क्या एक्स है। तो आप एक्स पे जब खड़े हैं तो इसका अंतिम वाला फंक्शन साइन है, तो साइन को छोड़ देंगे। साइन को छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अभी आप लोग को हम बताएं, अगर अब आप लोग ये मतलब ध्यान फरमाइए, गौर फरमाइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है, तो आपको अभी हम यहाँ बताएं कि कोई भी फंक्शन अगर जोड़ के रूप में हो तो किसका फंक्शन होता है, जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो या गुणा के रूप में हो या भागा के रूप में हो, तो किसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चलिए एक और बता दीजिए एग्जाम्पल में, एक और कॉस रूट एक्स। अगर कोई पूछे कॉस रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो कॉस का एंगल क्या है, एक्स। तो एक्स पे आप जब खड़े हैं तो इसका सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, कॉस। तो कॉस को छोड़ देंगे तो क्या होगा, रूट एक्स। अब अगर कोई पूछे रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स का सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, रूट। तो रूट हट जाएगा तो एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम फंक्शंस पे फंक्शन तोड़ते हैं। तो फंक्शंस ऑफ फंक्शन बोलिए या चेन रूल बोलिए, इस पे आपका अगर कमांड है तो आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। कुछ फार्मूला बेसिक फार्मूला है जिसको हम लिख दे रहे हैं। अगर आप पूरा फार्मूला अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पे डिफरेंशिएशन के नाम पर पूरा फार्मूला आपको मिलेगा, आपको बेसिक से मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा फार्मूला का जो भी भय है ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं चैप्टर को क्लियर करने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला बता दे रहा हूँ। चलिए, फार्मूला देखिए, फार्मूला का प्लूरल क्या होता है, फार्मूली, फार्मूली होता है। तो फार्मूली में आप लोग को सबसे पहले जानना है डी बटा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। दूसरा में जानना है डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तब माइनस का साइन एक्स। आप लोग एक बात का यहाँ ध्यान रखेंगे कि डेरिवेटिव के अंदर जो भी सी से स्टार्ट होगा उसका डिफ्रेंशिएशन किस में आएगा, तो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तीसरा नंबर में आप लोग को जानना है डी बटा डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। चौथा में आप लोगों को जानना है डी बटा डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ भी सी से स्टार्ट हुआ तो इसका डेरिवेटिव में क्या आ गया, नेगेटिव लग गया। तो ये आप ये ट्रिक से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5 नंबर में आप लोगों को जानना है डी बटा डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक एक्स आई इंटू टेन एक्स। 6 नंबर में आप लोगों को जानना है डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स। तो ये देखिए ये भी सी से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ भी इसके डेरिवेटिव में क्या लग गया, माइनस लग गया। तो आप लोग को अभी हम बेसिक ये बताए हैं जिससे कि आप लोगों का 5.2 चैप्टर आसानी से बन जाएगा। फिर चैप्टर जब जब जो फार्मूला का आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगा हम फार्मूला को बताते चलेंगे। अगर आप पूरा फार्मूला को एक साथ पूरे डिफरेंशिएशन के फार्मूला को बेसिक से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पूरे प्रूफ के साथ, तो आप हमारे वो फार्मूला वाले वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज है आप लोगों का 5.2।
देखिए 5.2 में आप लोग को प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इन्हें दिया है। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन के फॉर्म में आप लोग का क्वेश्चन नहीं दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम है लेट वाई इक्वेशन के फॉर्म में मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। तो आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, dy/dx होता है। जिसको भी आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं उसको d के साथ लिखेंगे तो d साइन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब बटा d लिख देंगे। अब देखिए ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है, तो साइन का ये पूरा एंगल मान के चलिए x है, तो x के सबसे अंतिम फंक्शन वाला सबसे अंतिम फंक्शन क्या होगा, साइन। तो साइन को छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब गुणा लिखेंगे, देखिए जो भी आपका ये नीचे होगा उसको ऊपर चुपचाप आप लोगों को गुणा के फॉर्म में लिख देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब बटा देखिए कोई भी फंक्शन अगर जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, या गुणा के रूप में हो, या भागा के रूप में हो, तो उसका वो किसका फंक्शन होता है, तो एक्स का फंक्शन होता है। कुछ नहीं, अब इसको कर देना है dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला आप अभी देखे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो कॉस एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, आई इंटू आई। देखिए यहाँ पे अब देखिए एक्स के पावर n का डेरिवेटिव, तो एक्स के पावर n का डेरिवेटिव आप लोग जानते होंगे nx के पावर n-1, मतलब इस पावर को और इसमें गुणा कर देते हैं और पावर में से एक हटा देते हैं। तो 2 में x से गुणा कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 2 के पावर में 2 में से एक चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, 2x हो गया प्लस। अब देखिए 5 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जानते होंगे dc/dx बराबर क्या होता है, 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग का 0 हो जाएगा। अब देखिए dy/dx बराबर ये देखिए 2x + 0 2x ही होगा, तो 2x छोटा फंक्शन है, एक टर्म है, इसमें क्या है, ये वो 2 टर्म है, तो छोटा वाला टर्म को आगे लिख देते हैं तो 2x हो जाएगा, ये cos हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से आप लोग का डिफरेंशिएशन हो गया। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर कह रहा है कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लेट y बराबर कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है x के सापेक्ष करेंगे, तो ये लिख दिए हैं। अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो dy/dx। अब देखिए जिसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है उसको d के साथ लिखते हैं, तो d cos साइन एक्स हो गया, अब बटा d लिख देंगे। अब देखिए cos साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो cos के एंगल में क्या है, साइन एक्स। तो एंगल को आप x अगर मानते हैं तो x का सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, cos है, तो cos को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स, यही साइन एक्स हो जाएगा। अब नीचे जो भी होता है उसको गुणा में लिख देते हैं, तो d क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, अब बटा d हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, साइन, तो साइन को छोड़ देंगे तो किसका फंक्शन है, x का, तो dx हो जाएगा। जब तक आपको यहाँ dx नहीं दिख जाए तब तक आपको गुणा करके करते जाना है। dx दिख गया, अब नहीं छोड़ देंगे, अब नहीं करेंगे, आगे इधर नहीं बढ़ाएंगे। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो एंगल में क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी आंसर इसको लिख सकते हैं,
लेकिन नियम ये कहता है कि छोटे वाले टर्म्स को, छोटे वाले पद को आगे लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करना है। साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले लेट वाई बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है। यहाँ जिसको भी डिफ्रेंसिएशन करना है उसको डी के साथ लिखते हैं, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, अब बटा डी हो जाएगा। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, तो इसके एंगल को एक्स मान लीजिए, तो एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन साइन है, तो साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब गुणा में नीचे जो भी रहता है उसको ऊपर चुपचाप उतार देते हैं, तो डी क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ डी हो गया। अब ए एक्स प्लस बी ये किसका फंक्शन है, तो ये देखिए जोड़ के रूप में है, तो जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो या गुणा के रूप में हो या भाग के रूप में हो, वो किसका फंक्शन होता है, तो एक्स का फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब चुपचाप है डी वाई या बाई डी एक्स हो गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एंगल में क्या है ए एक्स प्लस बी हो गया आई इंटू। अब देखिए ए एक्स प्लस बी को आप डिफ्रेंशिएट करना डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ए कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स बटे डी एक्स 1 है ना, होगा, प्लस है तो प्लस। अब बी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, तो ए को आगे लिख देंगे, तो ए कॉस क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ये आप लोग का डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन आप लोग का ये कह रहा है, सेक टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, लेट y बराबर सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। जिसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है उसको d के साथ लिखते हैं, तो डी सेक आई टेन आई रूट एक्स हो गया, अब बटा डी हो गया। अब देखिए सेक टेन रूट एक्स किसका सेक टेन रूट एक्स किसका क्या है, फंक्शन है। तो देखिए एक्स का सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, सेक है, तो सेक हट जाएगा, तो क्या बचेगा टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स इंटू नीचे वाला जो भी होता है उसको ऊपर चुपचाप लिख देते हैं, तो डी क्या हो गया टेन आई रूट एक्स हो गया। ठीक है, अब बटा डी। अब देखिए टेन रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है टेन, तो टेन को छोड़ देंगे तो क्या होगा रूट एक्स हो जाएगा। अब नीचे जो भी रहता है उसको चुपचाप ऊपर लिख देते हैं, तो डी रूट एक्स हो गया, बटा डी हो गया। अब देखिए रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है रूट है, तो रूट को छोड़ देते हैं तो क्या होता है एक्स, यानी डी एक्स हो गया। रूट के सबसे अंतिम वाला फंक्शन को छोड़ देंगे तो एक्स है ना बचेगा, तो एक्स हो गया। अब डी एक्स यहाँ आ गया तो अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक आई एंगल में जो आपको दिया है चुपचाप वो एंगल उतार देना है, उसमें कौन बड़ी बात है, आई इंटू टेन एक्स, टेन है एंगल में आपको जो भी दिया है उसको उतार देना है। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, अब गुणा में है तो गुणा हो गया। अब देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स में एंगल क्या है तो रूट एक्स है, तो चुपचाप रूट एक्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे गुणा में है तो गुणा हो गया। अब देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चुपचाप अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर सजा के लिख देंगे। अब देखिए इसको आगे ला लेंगे तो सेक स्क्वायर यहाँ रूट एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक
टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, यही आपका हो जाएगा। बाटा में हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स, तो यही आप लोग का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको साइन ए एक्स प्लस बी, अब बाटा में दिया है आप लोग को कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेट वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, अब बाटा क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसको अब देखिए यहाँ पे ये इसको ऊपर वाला को u मान लीजिए, नीचे वाला को v मान लीजिए, तो ये u बाई v के फॉर्म में ये आप लोग को डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो u बाई v के फॉर्म में जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे d बटा डी एक्स, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इंटू नीचे वाला भी। u बाई v के फॉर्म में भाग के फॉर्म में हो तो वहाँ पे माइनस होता है, गुणा के फॉर्म में पॉजिटिव होता है प्लस होता है, और भाग के फॉर्म में माइनस होता है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स इंटू भी, डी बाई डी एक्स भी इंटू क्या हो जाएगा ऊपर वाला यानी u। तो इस प्रकार आप u बाई v के फॉर्म में आप ऐसे करते हैं, तो सेम वैसा ही यहाँ होगा। तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, ऊपर वाला क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऊपर साइन ए एक्स प्लस बी हो गया इंटू नीचे वाला क्या है तो कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, u बाई वी के फॉर्म में माइनस रहता है तो माइनस दे देंगे। अब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स, ये क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू क्या करेंगे ऊपर वाला क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिल रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस हो गया, एंगल दिया है ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका हो गया, अब इस एंगल का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, अब बी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। इंटू जो आपको दिया है वो चुपचाप यहाँ पे उतार देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस ये गो एन का माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, प्लस है तो प्लस है, डी कांस्टेंट है तो डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। इंटू जो गुणा में आपको दिया है चुपचाप इसको उतार देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, ए को पहले ला देंगे तो क्या होगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा यहाँ पे ये सब करने के बाद देखिए मिस्टेक कर गए, तो इसके करने के बाद ये नीचे वाला का क्या होता है होल स्क्वायर, तो कॉस यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, इंटू क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, अब प्लस क्या है साइन, यहाँ पे सी है तो सी को पहले रख दीजिए, सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, अब पूरा का होल बाटा ये क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए एनसी आप लोग लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग के एनसीईआरटी से आप अगर आंसर को मैच करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में क्या किया है कि इसको अलग अलग सेपरेट करके और इसको सॉल्व किया है।
तो आप लोग चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। अगर नहीं तो चलिए हम NCERT वाला ही आंसर आपको दिखा देते हैं। तो dy/dx बराबर क्या होगा, अलग अलग इसको सेपरेट कीजिए। ये क्या होगा, a cos ax प्लस b, ये क्या हो गया cos cx प्लस d। अब बाटा में क्या हो गया, cos cx प्लस d का ये क्या है, पूरा का होल स्क्वायर है, पूरा का ये क्या है, होल स्क्वायर है। अब प्लस है तो प्लस, ये क्या है c साइन cx प्लस d, ये क्या है साइन ax प्लस b, इसका भी पूरा होल बट्टा क्या हो जाएगा, cos cx प्लस d का ये होल बट्टा। अब देखिए यहाँ पे cos cx प्लस d एगो ऊपर है और नीचे दूगो है, तो इससे पावर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, dy/dx बराबर ये होगा, देखिए a cos ax प्लस b है इंटू 1/cos cx प्लस डी है, तो 1/cos cx प्लस डी को sec cx प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, a cos ax प्लस b जो ऊपर वाला है उसको लिख दिए हैं, और 1/cos cx प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, sec cx प्लस डी। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे साइन ए, हाँ देखिए अब यहाँ पे c है तो c हो गया, और साइन cx प्लस डी, अब बाटा cos cx प्लस डी क्या हो जाएगा, tan cx प्लस डी। ठीक है, तो एगो cx प्लस डी खत्म हो गया, स्क्वायर में से एगो खत्म हो गया, एगो बच रहा है। ठीक है, इंटू क्या है आपको साइन ax प्लस बी, इसमें का एगो बचा है 1/cos cx प्लस डी बचा है, तो 1/cos cx प्लस डी क्या हो जाएगा, sec cx प्लस डी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी sec cx प्लस डी है, इसमें भी sec cx प्लस डी है, तो आप कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं। अब आंसर आप लोग देख लीजिए क्या दिया है आप लोग का NCERT में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि ये NCERT से आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो उसी पे हम आप लोग को इतना डिटेल में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे a cos ax प्लस b, तो यहाँ भी क्या है a cos ax प्लस b, यहाँ क्या है sec cx प्लस d, तो यहाँ भी लिख दिए sec cx प्लस d, प्लस है, तो यहाँ भी क्या है प्लस है। अब है c साइन ax प्लस b, तो यहाँ भी क्या है c साइन ax प्लस b, और उसके बाद देखिए tan cx प्लस d, तो यहाँ भी क्या है tan cx प्लस d, इंटू क्या है sec cx प्लस डी, इंटू क्या है sec cx प्लस डी। तो यही आप लोग का क्या दिया है, NCERT का आंसर दिया है, यही आप लोग का dy/dx का मान हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन दिया है cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है, तो चुपचाप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया होता है तो लेट मानते हैं, लेट y बराबर क्या मानते हैं, cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 जो दिया है वो हो गया। अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो dy/dx होता है। अब देखिए यहाँ पे ये u इंटू भी के फॉर्म में है, तो u इंटू भी के फॉर्म में रहता है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d/dx, ये u क्या है, तो cos x³ इंटू ये जो b होता है उसको चुपचाप लिख देते हैं साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक, अब प्लस गुणा में क्या होता है प्लस, ये टेढ़ जा रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये प्लस हो गया। अब भी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d/dx, अब भी क्या है आप लोग का साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू ये u को चुपचाप जैसा है वैसा लिख देते हैं cos x³। अब देखिए dy/dx बराबर cos x³ का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है
माइनस का साइन एक्स, तो एंगल जो है वो चुपचाप लिख दिए। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कॉस का हो गया, अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3x² होगा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 है ना होगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। इंटू आपको क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक, प्लस है तो प्लस। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है पावर, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5 और 2 में से एक को घटाएंगे तो पावर 1 है ना होगा, तो 1 नहीं लिख के यहीं लिख देंगे। इंटू अब साइन का करेंगे तो साइन एक्स के पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस या एंगल एक्स के पावर 5 है। अब इनका एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा 5x के पावर 4 हो जाएगा। इंटू गुणा में क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब है तो कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको सोच लिख देते हैं, उत्तीर्ण हो गया है थोड़ा। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3x², यहाँ पे साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, एक्स के पावर ये 5 है, अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा एक्स, 10x के पावर 4 हो जाएगा। ये क्या है साइन एक्स के पावर 5 है, ये क्या है कॉस एक्स के पावर 5 है, ये क्या है कॉस एक्स क्यूब है, कॉस एक्स क्यूब। तो यहीं आप लोग का क्या हो गया डिफ्रेंसिएशन हो गया। चलिए इसको भी आंसर से मैच कर लेते हैं, मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का दिया हुआ है 5.6 नंबर। ठीक है, प्लस में है तो ये 10x के पावर 4 है तो प्लस में 10x के पावर 4 है, साइन है तो साइन यहाँ x के पावर 5 है, x के पावर 5 है, कॉस x के पावर 5 है, कॉस x क्यूब है, कॉस x क्यूब है, ठीक है। ये इधर वाला पोर्शन क्या है -3x² साइन एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर x के पावर 5। चलिए ठीक है, यही आंसर आप लोग NCERT में दिया हुआ है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। जय हिंद। 7 नंबर दिया है आपको क्वेश्चन, 2 रूट के अंदर कॉट है, ये है x², ठीक है। तो सबसे पहले लेट y बराबर क्या करेंगे 2 है रूट अंडर कॉट है यहाँ पे x²। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है dy/dx, ठीक है। जिसको भी डिफ्रेंसिएशन करना होता है उसको d के साथ लिखते हैं, तो d√2 रूट अंडर 10 कॉट यहाँ x², ठीक, बटा d। अब देखिए ये x किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है, x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन ये है। 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर दीजिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि 2 को हम क्या कर दें, तो यहाँ अब से लिख दे रहे हैं यहाँ पे dy/dx। 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर कर दिए, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो d यहाँ पे रूट अंडर कॉट x², अब बटा क्या हो जाएगा d, x किसका फंक्शन था रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट यहाँ x²। अब नीचे वाला जो है चुपचाप उसको ऊपर लिख देंगे तो d यहाँ पे कॉट x², अब बटा d हो जाएगा। x किसका फंक्शन है तो सबसे अंतिम वाला फंक्शन कॉट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा x²। अब चुपचाप नीचे जो है उसको लिख देंगे dx² अब बटा d। देखिए पावर खत्म हो जाएगा, x सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है पावर, तो पावर खत्म हो जाए तो dx हो जाएगा। अब यहाँ पे dy/dx हो गया और 2 हो गया। देखिए अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, तो x के जगह पर क्या है कॉट यहाँ x²। यहाँ पे आप जानते होंगे पहले रूट x का डेरिवेटिव d/dx, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, तो रूट के अंदर x के जगह पर ये क्या है कॉट x² है तो कॉट x² हो गया। इंटू क्या हो गया कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कॉस x² x होता है तो x के जगह पर x² होता है x² हो गया, गुणा ये x² का डेरिवेटिव x की पावर n, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है nx की पावर n - 1, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 में से जाएगा तो पावर 1 ना होगा। हाँ तो अब देखिए ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच रहा है
2x आई कोसेक स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर है। अब बाटा क्या है रूट के अंदर कॉट यहाँ x स्क्वायर है। तो यहीं आप लोग का क्या हो गया डिफ्रेंशिएट, तो यहीं आप लोग का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, -2x कोसेक स्क्वायर है x स्क्वायर बटा में रूट अंडर कॉट x स्क्वायर। ये 7 नंबर हो गया। अब एक अंतिम क्वेश्चन आप लोग का 8 नंबर है, उसको भी देख लेते हैं। 8 नंबर में दिया है आपको कॉस आई रूट एक्स। तो सबसे पहले लेट y बराबर क्या होगा कॉस आई रूट एक्स हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो dy बाई डी एक्स होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा तो माइनस का साइन x हो जाएगा। पहले चेन रूल से काम करना है। ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए जिसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है उसको d के साथ लिखते हैं, तो d कॉस है यहाँ पे रूट एक्स हो गया, अब बटा d हो गया। अब x किसका फंक्शन है तो सबसे अंतिम वाला फंक्शन कॉस है, तो कॉस को छोड़ देंगे तो क्या होगा रूट एक्स का फंक्शन है गुना। अब नीचे वाला जो भी होता है चुपचाप उसको ऊपर उतार देते हैं, तो d रूट एक्स हो गया बटा x किसका फंक्शन है तो यहाँ पे x के सबसे अंतिम वाला फंक्शन क्या है रूट, तो रूट खत्म हो जाएगा तो डी तो रबे करेगा डी एक्स हो गया। तो डी वाई या बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन यहाँ रूट एक्स हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा। तो सजा के डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखते हैं माइनस साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट अंडर एक्स। तो यहीं आप लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज 5.2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके डाउट का समाधान करेंगे। जय हिंद।